हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी साइक्लोथॉन स्वस्थ भारत यात्रा कहाँ पर संपन्न हुई? तो हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी साइक्लोथॉन स्वस्थ भारत यात्रा संपन्न हुई है नई दिल्ली में। इस यात्रा का उद्देश्य था ईट सेफ, ईट हेल्दी एंड ईट फोर्टिफाइड के संदेश का प्रचार करना और यह यात्रा 6 अलग अलग स्थानों लेह, पणजी, तिरुवनंतपुरम, पुदुचेरी, कोलकाता और अगरतला से शुरू हुई थी। तो अब इसका समापन नई दिल्ली में हो गया है और इस यात्रा का नेतृत्व FSSAI ने किया था। FSSAI ने इस यात्रा का नेतृत्व किया था और FSSAI इसकी फुल फॉर्म एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है नोएडा में। प्रकाश जावड़ेकर ये वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। तो इन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है MS पवार ने। अगला प्रश्न, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किसे चौथे वार्षिक कर्नोट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में चौथे वार्षिक कर्नोट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है केंद्रीय रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल। तो इन्हें दिल्ली के विज्ञान भवन में चौथे वार्षिक कर्नोट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नोट पुरस्कार, ये पुरस्कार ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो ये पीयूष गोयल को दिया गया है और पीयूष गोयल, मैंने आपको बताया, ये वर्तमान में रेल और कोयला मंत्री हैं और अभी हाल ही में इन्हें वित्त मंत्री अरुण जेटली की अस्वस्थता के कारण इन्हें वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। अगला प्रश्न, सऊदी अरब के केंद्रीय बैंक ने किस देश की केंद्रीय बैंक के साथ मिलकर अबर नामक एक आम डिजिटल मुद्रा शुरू की है? तो संयुक्त अरब के केंद्रीय बैंक ने अबर नामक एक आम डिजिटल मुद्रा शुरू की है संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक के साथ मिलकर। और यहाँ पर बात हुई है सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की राजधानी होती है रियाद सऊदी अरब की राजधानी है और सऊदी अरब की करेंसी है रियाल और वर्तमान में सऊदी अरब के किंग हैं सलमान। और यहाँ पर बात हुई है संयुक्त अरब अमीरात की। तो संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी है अबू धाबी और इसकी करेंसी है दिरहम और संयुक्त अरब अमीरात के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। खलीफा बिन जायद अल नाहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में मलेशिया के 16वें राजा कौन बन गए हैं? तो हाल ही में मलेशिया के 16वें राजा बन गए हैं सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह ये मलेशिया के 16वें राजा बन गए हैं। और यहाँ पर बात हुई है मलेशिया की। तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। मलेशिया की करेंसी है रिंगिट और मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं महाथीर मोहम्मद। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है अजीत कुमार ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है अजीत कुमार। तो इन्होंने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 42वीं बैठक कहाँ हुई? तो हाल ही में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 42वीं बैठक हुई है नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। कुष्ठ रोग को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए हर साल 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और इस बार के विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस की थीम है भेदभाव, कलंक और पूर्वाग्रह को खत्म करना। भेदभाव, कलंक और पूर्वाग्रह को खत्म करना इस बार के विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस की थीम है। कुष्ठ रोग, इस रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है और कुष्ठ रोग ये माइकोबैक्टीरियम लेप्राई जीवाणु के कारण होता है। किस जीवाणु के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई जीवाणु के कारण ये रोग होता है। और जनवरी महीना खत्म हो चुका है, तो अभी जनवरी में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1 जनवरी को मनाया गया था DRDO दिवस। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया गया था। और 4 जनवरी को मनाया गया था विश्व ब्रेल दिवस। और उसके बाद 9 जनवरी को मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया था। और 10 जनवरी को मनाया गया था विश्व हिंदी दिवस। और इसी के साथ आप याद रखिए, विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और उसके बाद आता है 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनाया गया था राष्ट्रीय युवा दिवस। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिए, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद 15 जनवरी को मनाया गया था थल सेना दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया था। और उसके बाद 24 जनवरी को मनाया गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया गया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, तो उन्हीं के जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप याद रखिए, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। और अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। और अगर पूछा जाए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। और उसके बाद 25 जनवरी को मनाया गया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी कि नेशनल वोटर्स डे। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। और अब 30 जनवरी को मनाया गया है विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। अगला प्रश्न, हाल ही में एनसीसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एनसीसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। तो इन्हें एनसीसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी की फुल फॉर्म होती है। तो एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के साथ अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्च किया? तो संयुक्त राष्ट्र के साथ अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्च किया है इटली ने। और इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देना और अफ्रीका में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। तो इटली ने संयुक्त राष्ट्र के साथ अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्च किया है।
और यहाँ पर बात हुई है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी, तो इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। और यहाँ पर बात हुई है इटली की, तो इटली की राजधानी है रोम, और इटली की राजधानी रोम में FAO का मुख्यालय है। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में। और इटली की करेंसी है यूरो, और वर्तमान में इटली के प्रधानमंत्री हैं ग्यूसेपे कोंटे। ग्यूसेपे कोंटे इटली के प्रधानमंत्री हैं। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही आंसर था नाओमी ओसाका ने। और इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था, जब मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था तब मैंने आपको ये भी बताया था ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है सर्बिया के टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने। तो इनका नाम भी आप याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने, और ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका ये जापान की हैं। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो इसका सही आंसर था रोहित पौडेल। और रोहित पौडेल ये नेपाल के हैं। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। और आज आपका दूसरा प्रश्न है हाल ही में किस एयरपोर्ट ने दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस डेली अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।